नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग और अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के संबंध में समीक्षा बैठक की। उज्जैन जिले के भैरवगढ़ में नायब तहसीलदार लोकेश चौहान ने जनरल स्टोर्स को सील कर दिया है। कोरोना गाइडलाइन का यहां पर पालन नहीं हो रहा था, इस कारण यह कार्रवाई की गई है। दुकान संचालक हारून पिता महबूब छिपा पर प्रकरण भी दर्ज किया गया है। दिल्ली में कल धूल भरी आंधी आने से अचानक मौसम में बदलाव आया और दृश्यता में कमी देखने को मिली। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 3-4 दिन से हल्की हवाएं चलने और आसमान साफ होने से दिन का तापमान बढ़ रहा था। राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत से आगे बढ़ने की संभावना है। इससे हवा का रुख उत्तरी होने के आसार है। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कमिश्नर्स से चर्चा कर कोरोना की स्थिति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 29 मार्च तक 32,35,000 नागरिक वैक्सीन डोज लगवा चुके हैं। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट है 8.2%। यह औसत पिछले 7 दिवस के आधार पर निकाला जाता है। प्रदेश के दो प्रमुख नगरों की चर्चा करें तो इंदौर में प्रदेश के कुल प्रकरणों का 28% है और भोपाल में है 21%। प्रदेश के 7 जिलों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, बैतूल और ग्वालियर, यहाँ पर 50 से अधिक नए प्रकरण प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इसी तरह जिन 11 जिलों में 20 से अधिक प्रकरण रोजाना सामने आ रहे हैं उनमें बड़वानी, विदिशा, देवास, सागर, उज्जैन, खंडवा, छिंदवाड़ा, सीहोर, शाजापुर, धार और राजगढ़ शामिल हैं। प्रदेश में वैक्सीन के पर्याप्त डोज उपलब्ध है। अब तक बात करें तो 32,35,000 नागरिकों को वैक्सीन लग चुकी है। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्रायोरिटी ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 60 साल से अधिक आयु के लोगों की अनुमानित संख्या है 71 लाख। इनमें से 16,83,000 यानी कि इस वर्ग के 24% नागरिकों को वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है। 100 में से 24 बुजुर्गों को डोज लग चुका है वैक्सीन का पहला डोज। इसी तरह विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त 45 से 59 वर्ष की आयु के करीब 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। बैठक जो हुई उसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, आयुक्त स्वास्थ्य डॉक्टर संजय गोयल, जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर सुदामा खाड़े उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी बैठक से जुड़े। सभी अधिकारियों के नाम और मंत्रियों के नाम इम्पोर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 गजट नोटिफिकेशन के बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू हो गया है। विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम की बात करें तो राज्यपाल की अनुमति के बाद मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुआ 27 मार्च को और जैसे ही यह प्रकाशित हुआ है लागू भी हो गया है। परीक्षाओं में यदि प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ तो यह 27 मार्च को गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित हुआ और उसके तुरंत बाद लागू हो गया है तत्काल प्रभाव से। राजगढ़ जिले के ब्यावरा और सारंगपुर नगर में कोविड-19 संक्रमण की संख्या में विगत दिनों में जो बढ़ोतरी हुई है, इस बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और राजगढ़ जिले के नगर ब्यावरा और सारंगपुर में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया गया है। यह जो आदेश है ओरिजिनल रूप में आप देख सकते हैं। इत्मीनान से वीडियो को रोक करके या फिर पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो छूट है और जो प्रतिबंध है वह भी यहाँ पर दिए गए हैं। 30 मार्च को ही यह आदेश जारी किया गया है नीरज कुमार सिंह के द्वारा, जो कि जिला कलेक्टर है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा के किसानों से अपील की है कि मूंग की बुआई तवा नहर के कमांड एरिया में ही करें। उन्होंने कहा कि 35,000 हेक्टेयर रकबे में बुआई का लक्ष्य निश्चित किया गया है। निर्धारित रकबे में ही बुआई करें, इससे ज़्यादा में नहीं।
कृषि मंत्री श्री पटेल ने हरदा कलेक्टर को मोरन गंजाल परियोजना को शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने बताया कि इस परियोजना से जिले की 69,275 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 199 गांव इससे लाभान्वित होंगे। तो मोरन गंजाल परियोजना किस जिले में स्थित है? हरदा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और हरदा जिला जो है यह कृषि मंत्री श्री कमल पटेल का गृह जिला भी है। इंदौर शहर में 1 अप्रैल से दूध 3 रुपये प्रति लीटर महंगा होने जा रहा है। निजी डेयरी और दूध विक्रेता अब तक जो दूध 46 रुपये प्रति लीटर दे रहे थे, अब 49 रुपये में मिलेगा। इंदौर दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से दूध का परिवहन भी महंगा हो गया है। इस कारण से दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। विक्रेताओं द्वारा उत्पादकों से अब तक 6.5 रुपये प्रति फेट दूध खरीदा जा रहा था। 1 अप्रैल से इसकी कीमत हो जाएगी 6 रुपये 90 पैसे प्रति फेट। तो यह दूध का भाव खासतौर पर इंदौर में बढ़ गया है, जो कि दूध विक्रेताओं के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द से अन्य शहरों में भी दूध के दाम बढ़ने चाहिए। गतिमान एक्सप्रेस क्रमांक 12,050 निजामुद्दीन से सुबह 8:10 बजे झांसी के लिए रवाना होगी, जो कि 9:50 आगरा पहुंचेगी, 11 बजे ग्वालियर पहुंचेगी, दोपहर 12:30 बजे झांसी पहुंचेगी। झांसी से दोपहर 3 बजे रवाना होगी ट्रेन, जो ग्वालियर पहुंचेगी 4 बजे और आगरा पहुंचेगी 5:45 बजे। रात 7:30 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। लॉकडाउन के चलते ज़्यादातर ट्रेनें स्थगित कर दी गई थी, तो दिल्ली और झांसी के बीच जो चल रही है गतिमान एक्सप्रेस, यह भी बंद हो गई थी। 1 अप्रैल से यह फिर से शुरू हो जाएगी। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से झांसी तक शुक्रवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन यह ट्रेन चलेगी। मिलेगी सुरक्षित, तेज, आरामदायक और बेहतर यात्रा। रायसेन जिले में होलिका दहन, होली, धुलंडी तथा रंगपंचमी पर्व के दौरान शांति और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कोटवार या चौकीदार है गांव के, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी के अधिकार रहेंगे इनको रंग पंचमी तक। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने हाई वैल्यू कंज्यूमर को 1 अप्रैल से एचडी उपभोक्ताओं की भांति व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल भेजेगी। 80 का मतलब है हाई टेंशन। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक है श्री विशेष गढ़पाले। इन्होंने कहा कि कंपनी के 10 किलोवाट और उससे अधिक भार के हाई वैल्यू कंज्यूमर कंपनी के मासिक राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः विशेष सुविधा के रूप में बिजली बिल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अलावा यदि हाई वैल्यू कंज्यूमर चाहेंगे तो उन्हें बिजली बिल की हार्ड कॉपी भी भेजी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के portal.mpcz.in अथवा ये जो लिंक दी हुई है इस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या उन्हें कॉल सेंटर 1912 या व्हाट्सएप चैटबोर्ड 0755255122 के माध्यम से अपना जो नंबर है वह दर्ज करवाना होगा। सोर्स कोव-2 वायरस यानी कोरोना वायरस के किसी प्रयोगशाला से लीक होने की जो आशंका है वह न के बराबर है। यह वायरस संभवतः चमगादड़ से अन्य जंतुओं के जरिए मनुष्यों में फैला होगा। कोविड-19 की उत्पत्ति का रहस्य खंगालने के लिए चीन का दौरा करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की टीम की मसौदा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। तो जो अफवाहें फैलाई जा रही थी या जो आशंकाएं जताई जा रही थी, अब उन पर विराम लग जाना चाहिए। WHO ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जो वायरस है प्रायोजित नहीं है, बल्कि एक प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप इसको माना जा सकता है। चमगादड़ से यह अन्य जंतुओं के जरिए मनुष्यों में फैला होगा, ऐसी आशंका इस रिपोर्ट में जाहिर की गई है। काफ़ी समय के बाद में रिपोर्ट जारी की गई है, तो काफ़ी विश्लेषण के बाद में ही यह रिपोर्ट जारी हुई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के प्रकरणों की क्या स्थिति है आपके सामने दी गई है, देख सकते हैं। क्योंकि कोरोना के मामलों की संख्या के मद्देनज़र ही सरकार लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू का निर्णय लेगी। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन से बचना चाहेगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू ज़्यादातर ज़िलों में धीरे धीरे देखने को मिलेगा और 1-2 दिन का लॉकडाउन भी जिला स्तर पर लगाया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए शासन की मंजूरी अनिवार्य होगी। ऑल ओवर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 2173 कोरोना के केस बढ़े हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 2,93,179 मामले कोरोना के सामने आ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 10 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई।
अभी तक 3,977 लोगों की कोरोना के कारण जान गई है। 1279 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ होने में सफल हुए। अभी तक कुल मिलाकर 2,73,168 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 16,034 कोरोना के एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं। 30 मार्च को कुल जांच हुई 20,419। कुल पॉजिटिव रिपोर्ट इसमें से 2,173 लोगों की आई। 18,246 लोग कोरोना नेगेटिव निकले। 133 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 10 से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। 10.6% है पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत, जो कि एक चिंताजनक बात कही जा सकती है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 7वें और 8वें चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। 7वें चरण में 36 और 8वें चरण की बात करें तो 35 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। साथ ही राज्य में 5वें चरण के नामांकन पत्रों की भी जांच होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेराली मिर्जो से बातचीत की है। यह बातचीत कल दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया के मंत्री स्तरीय बैठक से अलग हुई है। तो तजाकिस्तान में स्थित है दुशांबे, जहां पर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो वह हुआ तजाकिस्तान में, और तजाकिस्तान में भी कहाँ पर, दुशांबे में। घरेलू बाजार में सोने के भाव में 400 रुपये की गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सोना खुला 46,050 और नीचे में 45,915 रुपये तक गया। शनिवार को सोना 46,450 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी करीब 600 रुपये टूट गई। मंगलवार को चांदी खुली 65,800, नीचे में 65,400 रुपये तक पहुंच गई। बात करें मध्य प्रदेश के सराफा बाजार की, तो इंदौर सराफा में बंद भाव नकदी में रहे। सोना कैडबरी 99.50 टंच के 46,100 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी ऐसे 65,800 रुपये प्रति किलो तथा चांदी सिक्का 750 रुपये नग। शनिवार को सराफा बाजार में सोना कैडबरी 46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जबकि चांदी का भाव था 66,400 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का का भाव रहा 750 रुपये प्रति नग। रतलाम सराफा बाजार की बात करें तो चांदी चौरसा 65,100, टंच 65,200, सोना स्टैंडर्ड 45,800, रवा 45,750 रुपये। उज्जैन सराफा में सोना स्टैंडर्ड का भाव रहा 46,150 रुपये, सोना रवा 46,000, चांदी पाट 65,800 चांदी पाट का भाव रहा, चांदी टंच 65,600, सिक्का 800 रुपये प्रति नग। जबकि इसके पहले शनिवार को बात करें तो सोना स्टैंडर्ड का भाव था 46,500, सोना रवा का भाव था 46,400, पाट की चांदी का भाव था 46,200, टंच वाली चांदी का भाव था 66,000 और सिक्का का भाव था 800 रुपये। तो लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है और अभी संभावना है कि और भी ज़्यादा गिरावट इनमें देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में राहत की जो राशि जारी की गई है उसका यह लेटर है। 29 जिलों में नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश शासन की एक रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन राशि जारी की गई है इन 19 जिलों में। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिस्ट में अपने जिले का नाम और राशि को देख सकते हैं। बाढ़ एवं कीट व्याधि से 29 जिलों में नुकसान बताया गया है 39,95,000 हेक्टेयर, जबकि मुआवजा की राशि डली है मात्र 19 जिलों में, जिसकी लिस्ट मैंने आपको अभी बताई है। सरकार को चाहिए कि छोटे चाहे बड़े किसान जो भी हो, एक समान राशि उनके खातों में जमा करने की व्यवस्था की जाए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत की गई है। और इसमें कोई बड़ी और नई बात नहीं है, ऐसा चला आ रहा है और प्रोफेशन में भी ऐसा होता है। यदि आप यह नियम खेती में भी लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी जल्द ही दोगुनी हो सकती है। जिस प्रकार से टीचर हो या अन्य कर्मचारी हो, उनकी सैलरी बराबर रहती है, चाहे छोटा टीचर हो चाहे बड़ा टीचर हो, प्राथमिक का हो या माध्यमिक का हो, एक फिक्स सैलरी उनको दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से चाहे लॉकडाउन की स्थिति हो या फिर लगातार काम करने की स्थिति हो, उनके वेतन में कोई
ना तो गिरावट आती है और ना ही बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि उनके लिए 12 महीने समान है, लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो ठीक है, साल अच्छा निकला तो किसान की स्थिति ठीक रहेगी, और साल खराब हो गया तो किसान की हालत भी खराब हो जाती है। तो अब मजदूर से भी बदतर स्थिति किसान की देखने को मिल रही है, क्योंकि मजदूर मिलते नहीं हैं, किसान के पास पैसा होता नहीं है और इतनी मेहनत खुद कर नहीं पाता है। सरकार को चाहिए कि एक निश्चित आमदनी किसानों की फिक्स करे, ताकि उनकी भी रोजी रोटी चल सके एक समान रूप से। तो एक ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि चाहे लाखों में मुआवजा और बीमा न मिले, लेकिन एक इतनी राशि कम से कम दे दी जाए कि सम्मानजनक रूप से किसान अपना जीवन बसर कर सकें। पिछली बार जो मुआवजा की राशि डली थी उसकी लिस्ट आपके सामने है। दिसंबर में राशि डली थी। सरकार का दावा है कि 1600 करोड़ की राशि उसके द्वारा डाली गई है, लेकिन वास्तविक ज़मीनी हकीकत इसके उलट है। बहुत ही कम राशि किसानों के खातों में डली है। तो लाखों रुपए एक किसान के खाते में डले, उसके बजाय हजार रुपए ही सभी किसानों के खाते में आ जाए तो वह एक अच्छी स्थिति हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार आप जिलों और तहसीलों का चयन करते हैं, नुकसान आपके ज़िले और तहसील को देखकर नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ज़िले में ओलावृष्टि हो जाती है, एक ज़िला नहीं बल्कि एक गांव में ओलावृष्टि हो जाती है, और बगल के गांव में एक खेत एकदम बच जाता है। तो यहाँ पर पटवारी हल्का की व्यवस्था आपने की है, तो फिर मुआवजा और बीमा जिलों और तहसीलों के हिसाब से आप क्यों जारी कर रहे हैं? आपको पटवारी हल्का के स्तर पर मुआवजा और बीमा की राशि भी जमा करनी चाहिए। लगातार संबल योजना का बखान सरकार करती रहती है। संबल योजना के बारे में जानकारी आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इस समय खेत तालाब योजना के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। विस्तार से जानकारी आप वीडियो को रोक करके या फिर पॉज करके देख सकते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए डबल से नहीं बता रहा हूँ। किसान कर्ज माफ़ी और किसान से संबंधित योजनाओं की जानकारी इस खबर में अच्छी तरह से दी हुई है, इसे आप ज़रूर पढ़ें यदि किसान हो तो। राजगढ़ जिले के किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन अभी तक भी किसानों के खातों में यह राशि डल नहीं पाई है। तो इसको बार बार बताना कोई मतलब नहीं रह जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो 1 अप्रैल से यानी कि कल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी शुरू हो जाएगी। एक और ज़रूरी जानकारी आपको बता दें, यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक ना हो तो ज़रूर करवा लें। 31 मार्च लिंक करवाने के लिए लास्ट डेट है। हो सकता है कि कल से आपका आधार कार्ड लिंक न होने की वजह से पैन कार्ड बंद हो जाए। लिंक करवाने के लिए आपको जाना है इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लिंक करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मंडियाँ 2 अप्रैल तक बंद रहेगी, इसलिए फसलें आप उसके बाद में ही मंडियों में ले जाएं यदि ले जाना चाहते हैं तो। चना, मसूर और सरसों की खरीदी समर्थन मूल्य पर सरकार ने शुरू कर दी है। गेहूं की खरीदी कल से शुरू हो जाएगी, तो आप वहां पर पंजीयन पर दे सकते हैं। इसके लिए एक काम आप ज़रूर करें कि अभी ये समस्या ये आ रही है, किसानों के पास मोबाइल नंबर बहुत सारे हैं लेकिन उसमें बैलेंस नहीं डल पा रहा है। प्रैक्टिकल समस्या है, लेकिन आपको मैसेज प्राप्त होने के लिए आपका नंबर चालू होना भी ज़रूरी है। इसलिए अपने नंबरों को चालू ज़रूर रखें, उसमें बैलेंस डलवाते रहें कम से कम तब तक जब तक कि आपके पास मैसेज ना आ जाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।